Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 के एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को एसिड और बेस के बारे में बता रखा था। इसके मैंने 2 सेशंस ऑलरेडी कर रखे हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को इसका सॉल्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपका 3rd सेशन है। ठीक है, तो जिसने भी वो एसिड और बेस वाला नहीं देखा, आप जो कि जाके मेरे चैनल पर वो दोनों ही कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, एसिड का भी और बेस का भी। तो हम लोग सॉल्ट का आज देखेंगे। साथ में मैं आज आप लोगों को और एक टॉपिक बताने वाली हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्या है उस इंडिकेटर का नाम? यूनिवर्सल। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, तो इंडिकेटर जिसमें मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, और वो इंडिकेटर जो था जिसमें नेचुरल सब्सटेंसेस के द्वारा क्या होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे टर्मरिक था, चाइना रोज़ के पेटल्स थे। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसमें। और आज जो है मैं आप लोगों को यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है? ये है पीएच स्केल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पीएच स्केल होता है। और ये स्केल जो है ना, ये साइंटिस्ट ने इसको किस पर्पज़ से बनाया कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वो वीक बेस है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच स्केल बनाया गया। ठीक है, इसमें जो पीएच स्केल होता है ना, वो किस तरह से होता है? इसमें एक स्केल लाइक होता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं और इसका रेंज जो होता है ना, टोटल 14 होते हैं। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ तक ये इसका रेंज होता है इस स्केल का, 1 से लेके 14 तक होता है। यहाँ पे जो 6 तक, ये 1 से लेके 6 तक जो होता है ना, ये क्या होता है? एसिडिक नेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर इसको डिप किया, जो ऐसा सॉल्यूशन होगा, अगर उसको डिप किया जाएगा और 1 से लेके 6 तक रीडिंग आती है कुछ भी, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और अगर 7 होता है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कौन सा नेचर होगा? वो न्यूट्रल। मीन्स कि ना तो वो एसिडिक नेचर का होगा और ना ही वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो 8 से लेके जो 14 है। ठीक है, ये क्या बताता है कि सब्सटेंस जो है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, और यहाँ पे कलर्स भी जो होंगे वो आपको अलग दिखेंगे। जैसे 1 और 2, ये 1 और 2, अगर किसी भी सॉल्यूशन में इसको डिप करने के बाद अगर उसकी रीडिंग 1 और 2 आती है ना, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर हम लोग इसमें पीएच स्केल को डिप करते हैं तो ये इसकी रीडिंग जो होगी वो पीएच स्केल में क्या आएगी? 1 और 2 के बीच में आएगी। ओके, और बाकी ये जो 3 to 6 होते हैं, 3 to 6 जो है ये वीक एसिड्स होते हैं। 3 to 6 अगर आता है तो ये क्या होंगे? वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स में क्या एग्जांपल आ सकता है? जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर हमारे जो स्टमक में जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी क्या है? वो भी वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्टमक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जो न्यूट्रल है इसमें क्या हो सकता है? मिल्क आ सकता है और प्योर वाटर आता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। बेसिक में हम क्या देखेंगे? बेसिक में जो है ये 6 से लेके 12 तक, नहीं 11 तक, 8 से लेके 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये 8 से लेके 11 तक जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस।
और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और बाकी जो 12, 13, 14 सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ये होते हैं आपके वीक बेस, ठीक है। और जो 12 से लेके 14 तक के बीच में जो आते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं और ये वीक बेस होते हैं। सॉरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जैसे ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, बेसिक कंटेंट जो होगा उसमें बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग के जो हैं वो वीक बेस होते हैं और जो पीछे वाले होते हैं 12, 13, 14 में सबसे ज़्यादा, जैसे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गनेस होगी बेस की वो किस में होगी, 14 में होगी। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, एसिड जो होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसका स्ट्रॉन्गनेस 1 में, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो फॉर एग्जांपल मिल्क एंड प्योर वाटर आ जाता है, ओके। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। वीक बेस में क्या आता है, डाइल्यूट H2SO4 मीन्स की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मीन्स क्या होता है कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कंसनट्रेशन कम होता है और वाटर इसमें वाटर का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो डाइल्यूटेड होगा, ओके। नेक्स्ट है स्टमक जूस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये जो pH स्केल है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स देखो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, देखो कि कोई भी अभी तो पहले आप लोगों ने एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे अगर किसी भी कहीं पे भी अगर एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाता है, बेस मिलाया जाता है, ठीक है। तो बेस मिलाने से क्या होता है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जो बेसिक नेचर होता है वो भी क्या होता है कि पूरी वो वैनिश हो जाती है, मीन्स कि वो न्यूट्रल हो जाता है, ओके। और न्यूट्रल होने के साथ यहाँ पे एसिड और बेस को मिलाने से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, मीन्स कि ये दोनों चीज़ें जो है वो फॉर्म करेगी, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो अब आपको समझ में आया कि सॉल्ट जो होता है वो कैसे फॉर्म करते हैं, जब एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन से क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, देखो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, या ये जो प्रोसेस जो होता है ना, जो सॉल्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है एसिड और बेस को मिलाने से, तो ये आपको इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ओके। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस दोनों को मिला के रिएक्ट कराया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। तो उस रिएक्शन से क्या होता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, it forms salt and water. This process is called as न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ओके। तो इसी तरह से हम सॉल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो सॉल्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि सॉल्ट कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस
substance formed by neutralization of an acid with a base। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बताया गया, न्यूट्रलाइजेशन के मेथड से न्यूट्रलाइजेशन करके ही सॉल्ट बना। तो ये वाला भी वही सेम इसी तरह से आपको ये उसी चीज़ को ही आपको यहाँ पे बताया गया कि सॉल्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखो कि ये सॉल्ट जो होते हैं ना वो कितने तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट जो हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों ही हो सकते हैं। अब कैसे होता है देखो कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट किसको कहते हैं, जिसमें जो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और बेस जो है वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक होगा तो दोनों जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बट वैसा सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर क्या करना है आपको, याद कैसे करना है इसको कि एसिडिक सॉल्ट है मीन्स उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग बेसिक वाला देखते हैं, बेसिक सॉल्ट, उसमें क्या हो जाएगा, जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो एसिड होगा वो वीक होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। ओके, और जो न्यूट्रल होगा इसमें दोनों ही इक्वल रहेंगे। ओके, मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो वो दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वैसा एसिड जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा या नॉर्मल सॉल्ट होगा। ओके, देखो हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। व्हेन क्या सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एसिडिक सॉल्ट। सो व्हेन strong acids, when strong acid reacts with strong acids react with weak base, it forms acidic salt। इट फॉर्म क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे आपको यहाँ पर समझ में आया कि जो एसिड है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो बेस है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो जो जब दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपको पता नहीं है क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, और जो हम नेक्स्ट जो लेंगे बेस वो क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, ये भी एक बेस है जो कि वीक होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के साथ किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl प्लस वाटर, ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, या ये सॉल्ट है। ठीक है, और ये सॉल्ट जो है वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। ओके, और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब देखो बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट जो है ये भी आपको सेम है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और जो वीक बेस था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ओके, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस reacts with
weak acid, it forms basic salts. Okay, it forms basic salts. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या लिख सकते हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी ये नहीं हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और हाँ ये बेसिक सॉल्ट है ना, तो जैसे मान लो कि अगर स्ट्रॉन्ग है ये, तो हम जो वीक एसिड लेंगे वो ले सकते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिएक्ट करा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, और ये सोडियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, और ये बेसिक सॉल्ट होगा। ओके, यहाँ पे भी मैं आपको लिख दूँ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम एसीटेट। तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल, जिसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट्स भी कहते हैं। ओके, तो मैं अब आपको नॉर्मल सॉल्ट के बारे में बताऊंगी कि नॉर्मल सॉल्ट जो है वो क्या है। नॉर्मल सॉल्ट क्या है, इसमें जो एसिड होगा और जो बेस होगा वो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट्स, when strong acid reacts with base, it forms normal सॉल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट है जिसको हम लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं, हमारा एडिबल सॉल्ट है ये। ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या है, वाटर। तो इस तरह से ये आपको मैंने तीनों टाइप के जो सॉल्ट्स थे इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट भी हो गया, बेसिक सॉल्ट भी हो गया और न्यूट्रल सॉल्ट भी होगा। न्यूट्रल सॉल्ट को ही नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अभी आप लोगों को डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है इस बारे में बताऊंगी। कि देखो, जैसे हम लोग जो हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस एसिड को प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। जैसे टूथ डीके हो जाता है तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए टूथपेस्ट हम माउथ ब्रश करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो उस टूथपेस्ट में क्या कंटेन होता है, बेस कंटेन होता है। ओके, और वो बेस जो होता है वो वीक बेस होता है, जो हमारे माउथ में जो एसिड रिलीज़ हो रहा होता है, जो बन रहा होता है, उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, और उस न्यूट्रलाइजेशन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का। ओके, तो वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे एसिड की मात्रा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है माउथ में। तो इसलिए ये टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है। फिर सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली जैसे मान लो कि हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो खाना खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में। लेकिन इसका अमाउंट जब बढ़ जाता है तो इस अमाउंट के बढ़ने से क्या होता है कि हमारे स्टमक में पेन होने लगता है, इंडाइजेशन होने लगता है, ठीक है, गले में एक इरिटेशन सी होने लगती है, जलन सी फील होने लगती है, तो वो उस एसिड के कारण होता है। ओके, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, एंटासिड की दवाई लेते हैं हम, और उस एंटासिड की दवाई में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, क्या होता है उसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और वो बेस कंटेन होता है उसमें, जिस कारण से जो एसिड हमारे पेट में बन रहा होता है, जो रिलीज़ हो रहा होता है, और जब हम उस एंटासिड को लेते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। फिर
हमारा जो पेट में दर्द हो रहा होता है या जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारे एक डेली लाइफ का एक दो एग्जाम्पल हो गए। सेकेंडली थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सॉइल। ठीक है, सॉइल में क्या होता है, देखो कि जो सॉइल होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो खाद, फर्टिलाइज़र, मैन्योर जो डाला जाता है उससे क्या होता है कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है सॉइल में। तो उस एसिड की मात्रा के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। ओके, तो उस ग्रोथ को प्रॉपर तरीके में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सॉइल को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ओके, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बेस यूज़ किया जाता है। और उसमें कौन सा बेस होगा, उसमें हो जाएगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर मिट्टी में मिला दिया जाता है तो जिससे वो सॉइल में जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई होती है उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। ओके, इसी तरह से अगर मान लो कि सॉइल में अगर बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे भी प्लांट्स जो होंगे वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें एसिड वाले कुछ सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और प्लांट्स जो हैं वो ठीक तरीके से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या कंटेन होता है, एसिड। ठीक है, अब ये जो एसिड कंटेन होता है, जो इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, अब वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किए जाते हैं तो अगर उसमें एसिड की मात्रा होगी तो क्या होगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। उस एसिड की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पहले जो फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं उसको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है ताकि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको किसी भी तरीके से उसको हानि ना पहुँचे, किसी भी तरह से उसको हार्म ना पहुँचे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो ये जो था आपका पूरा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर पूरा आपका हो गया। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। तो आप लोग एक बार बुक पढ़ लो अच्छे से, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में वीडियो जो है वो आप अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड टाइम आप इस वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि ईजी लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलना। ठीक है, सभी को आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करो। ठीक है, कमेंट भी करो आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।